हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश की जीआई टैग के बारे में बात करने वाले हैं और जुलाई 2025 तक आज तक यहाँ पर सारे अपडेटेड हैं और आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट जो है आपकी बातें भी रखी हुई हैं। सबसे पहले जीआई टैग क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, जीआई टैग के लाभ के बारे में, भारत में जीआई टैग की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जिलेवार सूची आपकी जो है उत्तर प्रदेश में 77 जीआई टैग जो है एक एक करके हम चीजों को बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीआई टैग क्या होते हैं उसको देखते हैं। भौगोलिक संकेतक इसको हम हिंदी में कहते हैं और एक प्रकार का यह बौद्धिक संपदा जो है अधिकार होता है। किसी उत्पाद के लिए दिया जाता है, प्रोडक्ट के लिए, या उसको किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जो उसको जोड़ता हो उस उत्पाद के लिए उसको प्रोडक्ट को मिलता है। जीआई टैग को प्रमाणित की बात करें तो एक उत्पाद है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है तब उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जैसे जलवायु, मिट्टी, परंपरा, कौशल एवं उत्पाद विशेष गुण यहां पर रखता है तो उसको हम जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता देते हैं। जीआई टैग अगर मिल जाता है तो उसके लाभ क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर ए नाम का कोई उत्पाद है उसको जीआई टैग मिल गया तो उसके लाभ क्या होंगे। उत्पाद की जो गुणवत्ता है और विशिष्टता है उसकी पहचान को बढ़ावा मिलता है भारत के साथ साथ पूरे विश्व में। नकली और मिलावटी उत्पादों से उसको सिक्योरिटी मतलब की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि अगर किसी क्षेत्र से संबंधित कोई उत्पाद है फिर उसका नकली जो प्रोडक्ट है फिर वो नहीं बनता है। उत्पाद की जो ब्रांड वैल्यू है और बाजार मूल्य में वृद्धि है, ब्रांड वैल्यू इसकी जो है बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाती है। स्थानीय यहाँ के शिल्पकार और किसान होते हैं उन्हीं के द्वारा ये उत्पादन किया जाता है तो उनको इसका लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो ये होते हैं कुछ उसके इंपोर्टेंट लाभ। भारत में जीआई टैग की कुछ श्रेणियां हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प किया जाता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि उत्पाद से संबंधित दिया जाता है, खाद्य एवं पेय फूड एवं बेवरेजेस से संबंधित दिया जाता है, कपड़ा वस्त्र उत्पाद को भी दिया जाता है और प्राकृतिक उत्पाद नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। इन 5 श्रेणियों में भारत में जो है आपको जीआई टैग प्रदान की जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके उत्तर प्रदेश में जो 77 जीआई टैग है इसके बारे में। सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए। 19 जीआई टैग वाराणसी को प्राप्त है। 19 जीआई टैगों की बात करें तो बनारसी साड़ी, बनारसी ब्रोकेट, बनारसी हैंडलूम कपड़ा, बनारसी गुलाबी मेहंदी, बनारसी लकड़ी खिलौने और लकड़ी की नक्काशी, बनारसी गलीचा, बनारसी मृदंग, बनारसी मूंगा सिल्क, बनारसी जरी जरदार वस्त्र, बनारसी पत्थर की मूर्तियां, बनारसी पीतल का काम, बनारसी शीशे का काम जिसे ग्लाइस बीड्स भी कहते हैं, बनारसी लाल रंग की चूड़ियां, बनारसी कश्मीरी सिल्क, बनारसी कढ़ाई, बनारसी पत्तल दौना, बनारसी चमड़ा जूते, बनारसी रेशमी धागा और बनारसी गोटा काम। ये आपकी जो 19 उत्पाद हैं आपके वाराणसी काशी क्षेत्र से संबंधित है। एक चीज ध्यान रखना है, ये काशी या वाराणसी जिसको भी हम कह रहे हैं ये आपके पूरे क्षेत्र से संबंधित है। ऐसा नहीं है सिर्फ वाराणसी पैसिफिक एक शहर से संबंधित है, ये पूरे क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र में जितनी भी चीजें हैं वाराणसी के अब ये 19 जीआई टैग जो है वाराणसी से दिए गए हैं। तो इनको आप एक बार चाहे लिख लेना या 2-3 बार वीडियो देख लेना तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है गोरखपुर से 2 जीआई टैग मिले हुए हैं। गोरखपुर का टेराकोटा और गोरखपुर के मेटल इनले वर्क जो है वो आपका गोरखपुर से संबंधित है। कानपुर से भी 2 जीआई टैग दिए गए हैं, कानपुर सादरी और कानपुर के चमड़ा जूते को जीआई टैग दिया गया है। लखनऊ में 5 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। लखनऊ चिकनकारी, लखनऊ जरदोजी, लखनऊ कढ़ाई, लखनऊ का इत्र और लखनऊ के काजू कतली जो आपकी खाने वाली होती है उसको 5 लखनऊ के जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट आता है चित्रकूट से 1 मिला है, लकड़ी खिलौने जो चित्रकूट से संबंधित है। सहारनपुर से भी 2 जीआई टैग मिले हैं, सहारनपुर का वुड क्राफ्ट और सहारनपुर का फर्नीचर जो है आपको सहारनपुर से दिया गया है। फिर भदोई में 3 दिए गए हैं, भदोई कारपेट, भदोई बुलन कालीन और भदोई के कॉटन कालीन, ये आपके 3 भदोई से मिले हैं। अंबेडकर नगर से 1 मिला है, टांडा टेरिकॉट कपड़ा। बरेली में 2 मिले हैं, बरेली जरदोजी और बरेली में बांस वर्क जो काम होता है उसको दिया गया है। मिर्जापुर में भी 2 जीआई टैग मिले हैं, मिर्जापुर का कारपेट और मिर्जापुर का ब्रास वेयर का जो काम होता है वो मिर्जापुर से संबंधित है। फिरोजाबाद में भी 2 दिए गए हैं, फिरोजाबाद के कांच का सामान को, फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस हैं तो इनको भी फिरोजाबाद में 2 जीआई टैग मिले हैं। इटावा का 1 मिला है, इटावा में बुलन ब्लैंकेट जो है आपका बुलन ब्लैंकेट जो है इटावा के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर में जो 2 जीआई टैग मिले हुए हैं, एक जौनपुर में कलमकारी और दूसरा जौनपुर में कालीन जो आपका है वो आपको मिला हुआ है जौनपुर में। मुरादाबाद में भी 3 जीआई टैग मिले हैं, मुरादाबाद के पीतल में जो हाथों से बनते हैं उसको मिला हुआ है। मुरादाबाद में धातु कला को दिया गया है, मुरादाबाद में फर्नीचर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। रामपुर में 1 मिला है, रामपुर का चाकू कहते हैं ना रामपुरी चाकू, तो रामपुर के चाकू को जीआई टैग मिला है। और फतेहपुर में भी 1 मिला है, फतेहपुर का जो आम है मैंगो है उसको मिला हुआ है।
उन्नाव में भी एक मिला है आपका, उन्नाव का चमड़ा शिल्प जो है आपके उन्नाव को दिया गया है। और अलीगढ़ में 2 मिले हैं, एक तो अलीगढ़ के ताले और दूसरा अलीगढ़ में हार्डवेयर का जो काम होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आजमगढ़ में भी 2 मिले हैं, आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी और आजमगढ़ में टेराकोटा जो है आपका आजमगढ़ में दिए गए हैं। कौशाम्बी में एक आपका दिया गया है, कौशाम्बी के पत्थर नक्काशी जो है आपकी कौशाम्बी को जीआई टैग दिया गया है। कुशीनगर में भी एक मिला है, कुशीनगर के केले को दिया गया है। मथुरा में 2 मिले हुए, एक तो मथुरा का पेड़ा आपने सुना होगा, और मथुरा में जो मूर्ति शिल्प का काम होता है वो आपकी मथुरा को मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है बस्ती में, बस्ती में एक दिया गया है, बस्ती की जो लकड़ी की कलाकृति है उसको एक मिला है जीआई टैग। हाथरस में गुलाब जल मिला है, हाथरस का जो गुलाब जल है उसको जीआई टैग दिया गया। और बांदा में भी एक मिला है, बांदा का सालिज, तो सालिज मिर्च को दिया गया, बांदा की है। सिद्धार्थनगर में बात करें तो काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर का मिला हुआ है। पीलीभीत का एक मिला है, पीलीभीत की जो बांसुरी है पीलीभीत में मिला हुआ है। फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद की प्रिंटिंग को दिया गया है। बलिया में एक मिला है, बलियावल का सतुआ, सतुआ आपने सुना होगा ना, बेसन नहीं, मतलब ये सतुआ होता है खाने वाला, सतुआ को मिला हुआ है। गाजियाबाद में भी एक मिला है, गाजियाबाद के पेपर माचे, पेपर की जो होती है वो मिली हुए। प्रयागराज, इलाहाबाद, पूर्व का नाम क्या है इलाहाबाद, इसको यहाँ पर 2 मिले हुए हैं। कौन कौन से मिले, एक तो इलाहाबाद का इत्र मिला है, तो दूसरे इलाहाबाद के अमरूद मिले हुए हैं, इलाहाबादी अमरूद और इलाहाबाद का इत्र जो है आपको मिला हुआ है। लखनऊ का भी इत्र है, ध्यान रखना है, तो दोनों जगह के इत्रों को दिया गया है। सुल्तानपुर का एक मिला है, सुल्तानपुर के जूतों को। श्रावस्ती में एक मिला है, बुद्धिस्ट आर्ट, श्रावस्ती की जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसको मिला है। बाराबंकी का एक मिला है, हथकरघा का उद्योग को। और यहाँ पर बात करें आगरा में 2 मिले हैं, एक तो आगरा की जूतियों को मिला है और आगरा में संगमरमर की नक्काशी का जो काम किया जाता है उस पर मिला हुआ है। फैजाबाद मतलब कि अयोध्या का एक मिला है, लकड़ी की नक्काशी का काम भी अयोध्याबाद में मिला है। बिजनौर में एक मिला है, बिजनौर के आम को यहाँ पर जो है जीआई टैग दिया गया है। और सीतापुर में एक मिला है, सीतापुर की दरी को। और अमेठी का मिला है हैंडलूम कपड़ा को। तो आपको जो हमने 77 जीआई टैग प्राप्त दिए गए हैं, आप किस जिले से संबंधित है मुझे कमेंट करके बताओ, आप किस जिले से संबंधित है जहां का जीआई टैग बहुत फेमस है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड चीज ये और भी है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और इस ऐप पर आप लोग मल्टीपल्स कोर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और स्पेसिफिक बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, उन कोर्सों को आप भी ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करोगे आपको, तो एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करना होता है यूपीएससी नेट, आपको वहां पर जो है ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और ऐप पर मिल जाएगी, दोनों जगह पर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि पीडीएफ से क्या होगा, जब आप एग्जाम देने से जाएंगे सेंटर पे किसी न किसी वाहन से जाओगे तो आप थोड़ा सा बैठ के पढ़ लोगे, या वीडियो ही देख लेना तो वो भी आसान आपके लिए हो जाएगी। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।